यकीन मानिए अगर ये लॉकडाउन पूरी तरह जल्द नहीं खुला ना तो हमारे ये टेलीविजन एक्टर्स एक्टिंग छोड़कर ऑल्टरनेटिव अपने प्रोफेशन ज़रूर चुन लेंगे। वैसे इन्होंने अपने हुनर की प्रदर्शनी तो शुरू कर ही दी है। अब देख लीजिए हमारी छवि मित्तल को, जी हाँ, क्या कमाल के हेयर बैंड्स घर बैठे बिठाए बना रही है। अब देख लीजिए फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए ये है तैयार, क्योंकि इनकी डिज़ाइनर कलेक्शन आपके लिए पेश है। घर में बच्चों को कैसे बहलाए रखे, अब ये सवाल सबसे बड़ा बनता जा रहा है हर माता पिता के लिए। और इसी उलझन को सुलझाने और बच्चों के बहाने अपना बचपन कैसे जिया जाए, ये बता रही हैं छवि मित्तल, जो अपनी बिटिया रानी के साथ मिलकर घर बैठे ही एक सुंदर सा हैंडमेड हेयर बैंड बना रही हैं। हाय यू गाइस, मैं हूँ छवि मित्तल एंड दैट्स माय 7-year-old डॉटर अरीजा। ओके, कुछ दिनों पहले मैंने अरीजा के लिए एक छोटी सी डॉल बनाई थी। टुडे आई हैव डिसाइडेड टू मेक अ हेयर बैंड फॉर अरीजा एंड अगेन आई एम गोइंग टू मेक इट विद माय ओन इमेजिनेशन। सो अरीजा इज लुकिंग फॉर एन ओल्ड हेयर बैंड ऑफ हर्स व्हिच शी डजंट यूज एनीमोर। ओके गाइस, तो मैंने ये क्या किया है, ये एक पुराना कपड़ा है जो अरीजा ने फेंकने के लिए निकाला था, तो मैंने उसमें से थोड़ा सा एक पीस काट लिया है। सो अरीजा को मैंने काम पे लगा दिया है, वो पेंट कर रही है कपड़े को। मीनवाइल आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉम पॉम। पीटी पीटी, दिस इज हाउ माई बॉबिन इज लुकिंग, माई पॉम पॉम। ऑलराइट, अभी मैं ये कपड़ा भी थोड़ा सा फाड़ रही हूँ। और अरीजा, कैन यू प्लीज पेंट दिस। कभी राखी बनाई है आपने? जैसे हाँ, मैंने जैसे राखी बनाते ना, फोल्ड करके उसको। ये मैंने ले लिए 6 strings ऑफ दिस ग्रीन वुल। अब मैं एक तरफ मार दूंगी गांठ। नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट फसाओ इट बिटवीन माई टोज। और 3 strings मैंने अलग अलग ले लिए एंड आई एम जस्ट गोइंग टू दिस इज व्हाट आई मेड। ओके देन, ये हमारा कपड़ा रेडी है। ग्रीन हमने पेंट किया इसको एंड दीज टू हैव बीन पेंटेड इन दिस ऑरेंजिश रेड। ओके, सो दिस इज हाउ माय फ्लावर much better. See, now this is how the little flower looks. Here are my 2 flowers that are ready, and with this I am going to cut out a few leaves. Okay, so what I'll do is I'll just fold it up. Like a folded napkin. No, not like a folded napkin, you silly girl. And then I will cut it out in the shape of leaves. कैसे होता है बेटा लीव का शेप? It's like a fish kind ऐसे of ना, oval. ऐसे। We can make it free. So here are a few leaves that we made. Now what I'm going to do is I'm going to start putting these leaves on the band. Okay, I'll stitch them. Okay, Ariza, your hairband is ready. What do you think? I love it. How does Ariza look, my little princess? In her big bouquet that Mama made for her. So the idea behind doing this activity was not just to make a handmade hairband for Ariza, but also to keep her engaged, you know, because during the lockdown it's becoming really difficult for the kids to find interesting activities to do for themselves. And doing this also takes me back to my own childhood, so, you know, it's a beautiful feeling. You like it, my baby? Bye guys, love and peace strong.
कुछ ऐसे ही नए क्रिएटिव आइडियाज आप भी अपने बच्चों के साथ आजमाइए और उन्हें एंगेज रखिए और उनके साथ खूब एंजॉय कीजिए। मुंबई से नेहा सावंत की रिपोर्ट। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। नेटफ्लिक्स में हाल ही में अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित फिल्म चोक्ड आई है, जिसमें सयामी खैर ने सरिता और रोशन मैथ्यू ने सुशांत का किरदार निभाया है। कहानी एक सामान्य परिवार की है, जिसमें दिखाया गया है कि घर में कमाने वाली केवल एक ही महिला है। उसी के सहारे बच्चे की पढ़ाई भी चलती है और घर का खर्चा भी निकलता है। अब जाहिर सी बात है, घर में कमाने वाली एक हो तो भाई गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यूँ तो सरिता को सिंगर बनना होता है, लेकिन सरिता का वो सपना पूरा नहीं हो पाता है और वो एक बैंक में काम करती है। फिल्म में सुशांत एक कामचोर पति के किरदार में नजर आते हैं और आए दिन सुशांत सरिता के बीच घर के कामों को लेकर झगड़ा होते रहता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सरिता के घर में लीकेज का प्रॉब्लम होता है। एक रात जब सिंक के नीचे की पाइपलाइन ओवरफ्लो होती है, तब कहीं जाकर असली कहानी शुरू होती है। अब पानी का ये लीकेज सरिता की जिंदगी में बाहर ले आता है नोटों की। अब एक और जहां सरिता को इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, तभी अचानक से नोटबंदी का भी ऐलान हो जाता है। उसके बाद सरिता और उसके पति के साथ क्या होता है, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। एक कहानी का प्लॉट अच्छा है, पर अंत में एक कुछ कमी लगी। फिल्म कनेक्टिंग है और आपको बता दें, सारे किरदारों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। वैसे अनुराग कश्यप की चोक्ड फिल्म पैसा बोलता है को 5 में से 3 स्टार देते हैं हम। मुंबई से आरती गुप्ता पांडे की रिपोर्ट। लीजिए, अनलॉक हो गया है लॉकडाउन और इसी के साथ पूरी हो गई है करण जौहर की K3G पार्ट 2। बिल्कुल सही सुना आपने। नहीं, K3G की एक और मूवी नहीं आ रही, लेकिन आप में से वो लोग जो करण जौहर को सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे थे, अब वो जानते होंगे कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान भाई लॉकडाउन विद द जौहर्स करके एक पूरी सीरीज बना रखी है। और इसी के साथ, क्योंकि अब अनलॉक हो गया है लॉकडाउन, तो उसकी भी समाप्ति हो गई। समय समाप्ति की घोषणा। जिंदगी में कभी खुशी आती है तो कभी गम भी। कहते हैं ना, जिंदगी का दूसरा नाम है कभी खुशी तो कभी गम। शायद यही वजह है कि इस लॉकडाउन ने जीना सिखा दिया सबको और भी करीब आ गए। खुशी, गम और रिश्ते, इन तीनों का नाम जब भी आता है, सबसे पहले हमारे जहन में करण जौहर का ही तो नाम आता है। करण जौहर अपनी फिल्मों में ही नहीं बल्कि अपनी असल जिंदगी में भी रिश्तों को संजो कर रखना जानते हैं। बड़े पर्दे पर जहां हमने उनकी कभी खुशी कभी गम फिल्म देखी है, तो वहीं अब लॉकडाउन में उनकी असल जिंदगी में भी एक कभी खुशी कभी गम फिल्म हमें देखने मिल रही थी। करण जौहर ने सोशल मीडिया पर जब अपने बच्चों के साथ घर का पहला वीडियो शेयर किया, तो सबसे पहले सबकी नजर करण जौहर के घर पर गई।
कि हे भगवान, ये करण जौहर का घर है या कोई महल। अब जैसे करण जौहर की फिल्मों में घर बड़े बड़े होते हैं, ठीक वैसे ही उनका असली वाला घर भी है। रूही और यश के बहाने हमने तो करण जौहर के पूरे घर की सैर कर ली है। और आपको ये भी बता दें कि करण जौहर के वार्डरोब में क्या क्या है, इसकी चर्चा सबने की। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने नहीं जानना चाहा कि करण के इस वीडियो में अब क्या नजर आएगा, उस वीडियो में क्या दिखा। Excuse me, what is this you're holding? Mama's kurta. Whose kurta? Mama's kurta. This is not Mama's kurta. This is Dada's kurta. This Dada's friend Manish Malhotra has made for me. You think this is Mama's kurta? Yes. No, don't say that to Dada, please. जैकेट से लेके ट्रैवलिंग बैग तक, घर की तिजोरी से लेकर डाइनिंग टेबल तक, और हाँ, इसमें रूही और यश का कमरा भी है, साथ ही उनके खेलने का कमरा भी अलग है। शू और बैग कलेक्शन तो आप देखते देखते थक जाएंगे। Wow, we're dancing. Yeah, even Dada's dancing. You are not dancing. You are very kharab in dancing. You're very kharab. I'm kharab in dancing. Yes, I'm kharab in dancing. No, yes. I'm also, I'm really fed up. I'm kharab in dancing. I'm kharab in singing. What am I good for, Rui? What am I good for? That. I'm good for Yash. I produced Yash. That's my big talent. करण जौहर की फिल्मों में जैसे सब कुछ परफेक्ट दिखता है, ठीक वैसे ही उनकी असल जिंदगी में भी सब कुछ एकदम परफेक्ट रहता है। फिलहाल करण जौहर ने अपनी मम्मी और बच्चों के साथ लॉकडाउन का ये पीरियड सबसे ज्यादा एंजॉय किया। अब लॉकडाउन अनलॉक हो गया है तो उन्होंने भी अपने इस आखिरी वीडियो के साथ लॉकडाउन को अलविदा कह दिया। We are where we began our journey, and we want to say goodbye to everybody with the first phase of unlock happening. So we want to say goodbye to Lockdown with the Johars. Yash, say goodbye and toodles. What? What was that? Say toodles. Good morning. Good morning. No, say toodles. Say bye. I love you. Bye. Bye. You're going in a school bag. Okay. Say bye. I love you all. Say toodles. Today, I love you. I'll be back with Lockdown with the Johars. Say I'll be back. I'll be back. Okay. And I'll be back. Yash, say I'll be back. I'll be back. Say toodles again. ABP न्यूज रिपोर्ट। Okay, toodles everyone. I love you all. We all love you from Lockdown with the Johars. Say bye-bye and signing off. This is the last that you will see of us for a bit. हाय, वो भरे हुए स्टेडियम्स जहां क्रिकेट के मैच होते थे, खासकर आईपीएल वाली फील क्या कमाल की थी। अगर आप भी मिस कर रहे हैं ना, तो चलिए आपके लिए एक स्पेशल आईपीएल सीरीज हम ले आए हैं। आपको राजीव ठाकुर तो याद है, जी हाँ, कमाल की कॉमेडी करते हैं। वैसे कमाल का आइडिया है इनका, घर में ही आईपीएल सीरीज शुरू कर रखी है, देखिए ना। कुछ यही हौसला लिए राजीव अपने घर वालों के साथ बेहतरीन समय बिता रहे हैं। बच्चों के साथ बच्चा बनना इतना आसान भी नहीं होता और ये मुश्किल काम मुमकिन करके दिखाया है कॉमेडियन राजीव ठाकुर ने, जो अपने बच्चों के साथ मिलकर क्रिकेट और ताश खेलते हैं और उन्हें अलग अलग तरीके से बहलाए रखते हैं।
लॉकडाउन में मैं अपनी वाइफ की बहुत हेल्प करता हूँ, मतलब घर में जो भी काम है, झाड़ू पोंछा बर्तन। मैं करती हूँ और तुम देखते हो। हाँ तो इसने करना भी तो अभी शुरू किया लॉकडाउन में, पहले काम वाली करती थी, उसको देखता तो पिटते। साथ ही साथ वो अपने परिवार के साथ कैसे समय बिताते हैं ये भी वो हमें बता रहे हैं और अपने स्ट्रगल डेज की कहानी भी सुना रहे हैं। लॉकडाउन में अगर फैमिली के साथ कोई गाना गुनगुनाना हो तो आई थिंक मेरी ज़िंदगी में सबसे फ़नी मोमेंट आया, मेरी शादी हो गई और मेरी ज़िंदगी में कॉमेडी और ज़्यादा बढ़ गई। मतलब होता है ये शादी के बाद अक्सर जब आदमी पति बनता है तो उसकी ज़िंदगी में कॉमेडी बढ़ जाती है, पर मेरी ज़िंदगी में सच में बढ़ गई थी क्योंकि मेरा लाफ्टर चैलेंज में सिलेक्शन हो गया और बड़ी अच्छी बात रही कि फाइनलिस्ट हुए। फिर कॉमेडी सर्कस मिला, कॉमेडी सर्कस के जब से मैंने शुरू किया उसके बाद के सारे सीज़न किए और सारे सीज़न के फाइनल में पहुंचा और उसमें सबसे अच्छी बात रही कि बीच में एक मुझे शो मिला सजन रे झूठ मत बोल और उसके लिए मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगा ऑप्टिमिस्टिक्स का, विपुल सर का, निकुल भाई का, जिन्होंने कॉमेडी सर्कस उसमें मुझे बहुत सपोर्ट किया। राजीव की ये कहानी वाकई मोटिवेट करने वाली है। अगर राजीव की मेहनत के बाद ये हो सकता है तो जिंदगी में कुछ भी मुमकिन हो सकता है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। वैसे पूछिए इस लॉकडाउन का एक फ़ायदा क्या हुआ? इंसान को अपनी कला को और निखारने का मौका मिल गया, खासकर उन हॉबीज़ को जो वो टाइम पास के लिए किया करते थे। अब हमारी सोनारिका भदौरिया को ही ले लीजिए। जी हाँ, ज़रा देखिए क्या कमाल के केक्स बेक कर रही हैं। एक्टिंग छोड़िए, ये आज की डेट में इंडिया की टॉप बेकर्स में आ सकती हैं। कमाल के केक है, मुँह में पानी आ रहा है। उसका चेहरा देखकर दिल खुश हो जाता है, उसकी खूबसूरती को देखकर दिल से वाव निकलता है। अब वो जितनी खूबसूरत है उतनी ही खूबसूरती से वो केक बना रही है इस लॉकडाउन में। जी हाँ, सोनारिका भदौरिया ने इन दिनों सबकी छुट्टी कर दी है केक बनाने में। जरा देखिए, लेयर्स वाले केक से लेकर चॉकलेट केक हो या फिर पाइनएप्पल या फिर कोई और केक, हर केक में उन्होंने जान डाल दी है। मैं बिल्कुल कुक नहीं कर पाती, बट इस लॉकडाउन ने मुझे कुकिंग और बेकिंग दोनों सिखा दी है और मैं आज एक पाइनएप्पल केक बना रही हूँ। ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए आपको चाहिए 1.5 कप मैदा, 1 कप पाउडर्ड शुगर, 1/3 कप मिल्क पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 पिंच नमक। वेट इंग्रेडिएंट्स के लिए आपको चाहिए 1 कप मिल्क, 1/3 कप ऑयल, मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया है, आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये पाइनएप्पल एसेंस है क्योंकि मैं पाइनएप्पल केक बना रही हूँ। अगर आप वनीला केक बनाना चाहें, वनीला स्पॉन्ज केक, तो आप वनीला एसेंस भी ले सकते हैं। और ये आपको लगेगा 4 से 5 ड्रॉप। और ये येलो फूड कलरिंग है, दिस इज़ टोटली ऑप्शनल, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं चाहें तो स्किप कर सकते हैं। आप कोई भी कैंड ड्रिंक जो भी है वो आप ले सकते हैं।
और उसको काट के मैंने नोजल्स बनाए थे। प्लास्टिक के पेपर बैग्स तो सबके पास ही होते हैं, तो उससे मैंने अपना पाइपिंग बैग बनाया और टिन से नोजल बनाया एंड दैट्स हाउ मैंने अपने सारे डेकोरेशंस किए। और जब से मैंने केक्स बनाने शुरू किए हैं तब से मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स दे रहे हैं मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे फ्रेंड्स। अब मैं इसका जो क्रस्ट है उसको काटूंगी हर तरफ से और इसको थोड़ा सा इवन आउट करूंगी। और यहाँ पर मैंने शुगर सिरप बनाई है जो कि 1 कप पानी और 1 कप चीनी को उबालकर ये शुगर सिरप बनाई है। तो अब इस पर फ्रॉस्टिंग, क्रम कोटिंग करने से पहले हम अच्छे से इसको शुगर सिरप से कोट कर देंगे, इधर बीच में भी और यहाँ ऊपर भी। अब हम इसमें ये पाइनएप्पल क्रश डालेंगे। अब पाइनएप्पल क्रश के बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी येलो टूटी फ्रूटी। तो ये हमारी पहली कोटिंग हो चुकी है क्रीम की और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूंगी। अब क्योंकि मासी और मासा जी की एनिवर्सरी है तो मैं हार्ट शेप का केक बनाना चाह रही हूँ। तो ये सेकंड कोटिंग करके अब मैं फिर से इसे फ्रिज में रखूंगी। तो अब हमें बनानी है अपनी फ्रॉस्टिंग, जिसके लिए हमें व्हिपिंग क्रीम चाहिए, जो कि मैंने यहाँ ले रखी है 2 कप व्हिपिंग क्रीम। अब ये मेरा पाइपिंग बैग है और जो हमने वाइट फ्रॉस्टिंग बनाई थी उसमें मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलरिंग मिला लिया है। तो फाइनली हमारा केक रेडी है। आई होप आप लोगों को भी ये रेसिपी अच्छी लगी और आप भी ऐसे केक्स बनाइए। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।